हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। सुबह का वक्त परेशानी का वक्त होता है, राइट? क्योंकि ये चीज़ मन में घूम रही होती है, आज क्या बनाएं भाई। आज हम तो आपके लिए रवा डोसा बना रहे हैं क्योंकि ये आसानी से बन जाता है और मज़ेदार होता है, लोग चस्का लेके खाते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करना है, घोल बनाना। घोल के लिए रवा लेंगे आधा कप और वो भी बारीक वाला, ठीक है जी, ये लीजिए। और चावल का आटा आधा कप, एकदम बारीक पिसा हुआ रेडीमेड मिल जाता है। और मैदा लेना 1/4 कप। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है जी। खटास के लिए 2 चम्मच दही के डाल दें। जीरा डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च ये भी 1 छोटा चम्मच डाल लें। ये लीजिए, हरी मिर्चें 2 चॉप करके डालें। अदरक ये भी डालें 1 छोटा चम्मच, बारीक कटा हुआ, ठीक है। इसके बाद धनिया करी पत्ता डालूंगा, लेकिन पहले घोल बना लेते हैं। पानी डालें, मिक्स करें, एकदम पतला सा घोल बनाना है। और साथ ही साथ नमक भी डालूंगा मैं। पहले पानी, ये लीजिए ढेर सारा पानी, नमक डालिए और करिएगा टन 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 टन। क्या बात है, झूमिए, नाचिए, गाइए। नमक अपने सेहत के हिसाब से डालिएगा, न कम न ज़्यादा। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिएगा। इसको मैं विस्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए, इसको मिक्स कर लें। प्याज वगैरह ऊपर से डाल लेंगे। करी पत्ता जो है ये इस तरह से टेर कर लें, ठीक है। और फाइनली इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, हरा धनिया, ये भी डाल लें। मिक्स कर लें। धनिया डालने के बाद मिक्स किया, थोड़ी देर रेस्ट करें क्योंकि सूजी जो है ना वो फूलेगी, पानी पिएगी, प्यासी है, ठीक है जी। 10 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं और तब तक हम एक काम करते हैं, तवा गरम कर लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं रवा डोसा बनाने की। तो चलिए, तवा हमने रख दिया है। ट्रेडिशनली जैसे टेम्पर करते हैं, प्याज लेके करते हैं, लेकिन मैं टिश्यू रोल लेता हूँ, तेल में डुबाता हूँ और यहाँ पे तेल लगा लेते हैं, लाइट, वो टेम्परिंग कहते हैं। बैटर भी ले लेते हैं, लेकिन ये गर्म होना चाहिए। ये देखिए बढ़िया गाढ़ा हो गया। ये आपने चेक करना है, बहुत जरूरी है। थोड़ी देर जब आप रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो ये बैटर गाढ़ा हो जाता है, तो ये आपने मैनेज करना है। देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी एकदम बढ़िया। और ये भी याद रखिएगा कि सूजी जो है वो थक जाती है बेचारी, पानी पीने के बाद बैठ जाती है। तो यहाँ पे मुझे मिक्स करना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। भाई जाग जाओ, तुम्हारा समय आ गया है बढ़िया रवा डोसा बनने का। तो ये लीजिए बढ़िया, स्टिल नॉट हॉट, थोड़ा सा गर्म करेंगे उसके बाद डोसा बनाएंगे।
अब जब तवा गरम हो जाए तो ये लीजिए बैटर लाते हैं पास में, फिर से मिक्स करिएगा। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सूजी सेटल हो जाती है। और एक एक चम्मच लीजिए। इस तरह से ये लीजिए, ये हमने डाल दिया। इस पे तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा। और इस पे अनियन डाल लेते हैं। बैटर डालने के बाद अनियन डाल लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे में थोड़ा से सूखे मसाले जैसे कि मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, या चटनी बनाते हैं जो वो लगा सकते हैं इस पे। इसको पका लेते हैं, अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। चलिए, रवा डोसा बिल्कुल तैयार। मैं बताऊं, ऐसे में जब आप तवा लेते हैं, जो रोज बनाते हैं उनको तो आदत होगी, लेकिन जो रोज नहीं बनाते उनके लिए क्या क्या ट्रिक्स है आपको बताऊं। जब आप ये बैटर डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा स्टिकी भी रहता है। एक साइड आपको टर्न नहीं करना है, एक ही साइड पकाना है। अगर आपके पास कोई ऐसा वाला नाइफ हो या कुछ हो तो आप साइड्स से रिलीज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा साइड से रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, तब काम आपका आसान हो जाता है। ये मैंने रिलीज़ कर दिया। अब ये देखिए, बढ़िया, वाह क्या बात है। और परोसने के लिए प्लेट मैं ले लेता हूँ। तो रवा डोसा ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि डोसाओं में जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी औदा जिसका ज़्यादा होता है वो रवा डोसा का होता है। जब भी मैं भी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करता हूँ, मैंने फील लेट्स हैव अ रवा डोसा टुडे, देन यू नो यू वांट टू ईट समथिंग गुड। तो ये बन के तैयार हो गया रवा डोसा, सुपर्ब। ये लीजिए, चटनी के साथ परोसेंगे और मुझे बहुत सारे रवा डोसा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो क्रू है वो सब लोग मिलके हम खाएंगे। मुझे भी लगी भूख है। आप भी जब डोसा बनाएंगे ना अपने किचन में तो लगे रहना पड़ेगा। सो एंजॉय द रवा डोसा, एंड फॉर क्विक एंड ईजी रेसिपीज आपको मेरे संग बने रहना पड़ेगा। आज आपका ब्रेकफास्ट सोल्यूशन मैंने तैयार कर दिया।